बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सैलाब ने बहुत सारी तबाही मचाई है। सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है और इसी के साथ साथ बड़ी अहम तरीन खबरें भी आ रही हैं। खबरों का ताल्लुक़ हमारे मुल्क के साथ है, इसकी सलामती के साथ है। एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रिपोर्ट अमेरिका से आई है और उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से एक पेशन गोई की गई है और पेशन गोई बड़ी मज़ेदार है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने आज सरगोदा के अंदर अपना पावर शो किया है, उस पावर शो के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ था, उसके अंदर क्या अपडेट आई है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बरअक्स जो पीडीएम की जमातों ने और जो मुस्लिम लीग नवाज़ का मीडिया सेल है, उन्होंने पाकिस्तान के मोहतरम जजेस के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलानी शुरू की है आज, उसके अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बहुत सारी खबरें हैं और शानदार खबरें हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ऑन कर लें। पाकिस्तान के दो बड़े चैनल हैं, एक समा टीवी है और दूसरा जियो है। ये दोनों बड़े चैनल कोई और काम करें या ना करें, कोई आवाम को उसके फ़ायदे की खबर पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, ये एक काम बड़ा अच्छा करते हैं। वो ये करते हैं कि खान साहब कपड़े भी बदलें तो ये उसको रिपोर्ट बना के मीडिया के सामने ला देते हैं। खान साहब कोई छोटा सा भी काम करें, वो घर से किसी काम के लिए निकलें, इनके लिए बड़ी खबर बन जाती है, ट्रिगर बना कर चलाने लग पड़ते हैं। खान साहब को ये इतना फॉलो करते हैं और इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये दोनों चैनल उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। छोटी सी खबर भी आती है, ये उसको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के हमारे सामने पेश करते हैं। खान साहब जलसा गाह के लिए निकले हैं, इन्होंने बड़ी खबर बना दी है कि खान साहब जलसे कर रहे हैं, मुल्क के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, मुल्क के बहुत बुरे हालात हो गए हैं। अगर वो पीडीएम वाले जलसे करें वो ठीक है, आबद शेर अली जलसा करे वो ठीक है, और इमरान खान अगर जलसा कर ले तो वो गलत है। ये दोहरा मेयार अब नहीं चलेगा, अब ऐसे हालात नहीं होंगे। पीडीएम वाले जलसे करें, वो मुल्क के अंदर खुशियाँ मनाएं, जलसे भी करें, अपनी इलेक्शन मुहिम भी भरपूर तरीके से चलाएं। आबिद शेर अली अपनी भरपूर इलेक्शन मुहिम चला रहा है, वो लाहौर के अंदर इमरान खान के खिलाफ कंटेस्ट कर रहा है। इन्होंने 9 हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार भी सारे लगा दिए हैं और वो सारे अपनी भरपूर तरीके से मुहिम चला रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी निकल रही हैं, सारा कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का लोकल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो इनको नज़र नहीं आना। इन दोनों चैनल को सिर्फ एक चीज़ नज़र आनी है, वो इमरान खान साहब के जलसे हैं, या इमरान खान साहब कोई भी काम करेंगे, इन दोनों को चैनलों को सिर्फ वही काम नज़र आएगा, इन्होंने कोई और रिपोर्टिंग नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर खान साहब के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए, दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया, उसकी आज समाअत हुई है। उसकी समाअत हुई और उसके अंदर खान साहब को 12 सितंबर तक अबूरी ज़मानत दे दी गई है। अब ये पीडीएम वालों को मर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। पीडीएम वालों ने मोहतरम जजेस के ख़िलाफ़ तनकीद करनी शुरू कर दी है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए हैं। खान साहब अगर एक जज को थोड़ी तनकीद कर दें तो वो तौहीन अदालत हो जाती है। पीडीएम वाले जितनी मर्ज़ी जजेस को गालियाँ निकालें, जितना मर्ज़ी उनको बुरा भला कहें, जितना मर्ज़ी उनको क्रिटिसाइज़ करें, अदारों को बुरा भला कहें, पाकिस्तान के मोहतरम अदारों को बुरा भला कहें, पाकिस्तान के जो जजेस हैं, जुडिशरी है, उसको बुरा भला कहें, उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती, कोई उनके ऊपर तौहीन अदालत के केस नहीं होते। अगर खान साहब एक एडिशनल सेशन जज को कह दें कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बन जाता है। तो इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया है, अत्थर मनीला दोहरा मेयार, ये इन्होंने ट्रेंड चलाया है और 62,000 से ज़ायद इसके ऊपर ट्वीट हो गए हैं। तो अब देखेंगे कि इसके ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। वो सिर्फ तौहीन अदालत इमरान खान के लिए ही कानून है, पीडीएम वालों के लिए या नून लीग के लिए कोई कानून नहीं है उसमें। तो ये देखेंगे अब कब होती है कार्रवाई। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर है जो वो ये है कि जी खान साहब ने सरगोदा के अंदर जलसा किया है। एक होता है जलसा जो ये पीडीएम वाले करते हैं, एक होता है पावर शो जिसको ताकत का मुजाहरा कहते हैं, वो इमरान खान करता है। और इमरान खान साहब ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया सरगोदा के अंदर। उन्होंने बड़ी शानदार तकरीर की है, बड़ी धुआंधार तकरीर की है और पीडीएम वालों की उन्होंने सारी जमातों को धो के रख दिया है, बेशमूल इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को भी धो के दिया है, नवाज शरीफ को भी धो दिया है। उनकी जो स्पीच है उसके जो मुख्तसर पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी खान साहब ने कहा कि मुझे इतना दीवार से ना लगाएंगे, मुल्क को मुश्किल में डालने वालों की शक्लें सामने ले आऊँ।
ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है, और ये बात उन्होंने किनको की है, किस लहजे में की है, ये उनको बेहतर पता है। सरगोदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि मैं वो कहता हूँ, जितना दीवार से लगाएंगे उतना और लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। मुझे इतना दीवार से ना लगाएं कि मैं कौम के सामने वो शक्लें रख दूं जिन्होंने मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। खान साहब ने आज वाज़िया तौर पे पैगाम पहुंचा दिया, न्यूट्रल को भी पहुंचा दिया, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, इनके हैंडलर को भी पैगाम पहुंचा दिया कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैं सारे बंदों के जो शक्लें हैं उनको बेनकाब कर दूंगा जिन्होंने इस सारे सिचुएशन को और इस सारे सिनेरियो के अंदर मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, मुल्क के अंदर जीम चेंज ऑपरेशन किया है। सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि 26 साल की सियासत में कभी नहीं सोचा था कि सरगोदा में इतने लोग निकल आएंगे, इतनी बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके अलावा खान साहब ने बहुत बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने टेलीथॉन किया, 2 घंटे के अंदर 550 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासत भी भरपूर करूँगा, न्यूट्रल्स को जवाब भी भरपूर दूँगा, उनके खिलाफ भरपूर मुहिम भी चलाऊँगा, इलेक्शन पूरी कंपेन करूँगा, मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवा के रहूँगा, और साथ में सलाह मुतासिरीन जो उनकी भी हिदमत करूँगा, उनको भी जो मुश्किलात है उनका भी मैं ख्याल करूँगा। दूसरी जानिब जी इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक खिताब किया है। उन्होंने कहा जी अगर छींक भी मारें तो IMF से इजाज़त लेना पड़ती है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि IMF पाकिस्तान के अंदर अपने बंदे तैनात करता है, उनकी इजाज़त के बगैर हम कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनको नहीं चला सकते, तब ये कहते थे कि आपने पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया, आपने पाकिस्तान को बेच दिया, आपने पाकिस्तान का स्टेट बैंक गिरवी रख दिया। अब ये इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म खुद इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि अगर छींक भी मारनी पड़े तो IMF से इजाज़त लेना पड़ती है। मुल्क इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई में है, और इस इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म का एक और नया कारनामा ये है कि दुनिया के सारे मुल्कों के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। सारे मुल्कों ने पेट्रोल सस्ता करना शुरू कर दिया है। आलमी जो तेल की कीमत है वो कम हो रही है, रोज़ाना $2-3 का उसके अंदर फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल को और महंगा कर दिया, बिजली और महंगी कर दी है। आज इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म कह रहा था कि 300 यूनिट तक हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को ख़त्म कर देंगे। और कहाँ ख़त्म कर दोगे? 5 रुपये यूनिट महंगी करके ख़त्म कर दोगे? एक बंदे को पहले बिल इतना आ रहा है, तो वो जो आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर रहे हो, आपने बिजली महंगी कर दिया उतनी, उससे ज़्यादा बिल अब आएंगे लोगों को। और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है जो, उन्होंने एक हफ्तावार रिपोर्ट भी जारी कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई की क्या सूरत आ रहा है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग मुश्किल में आ गए हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोग बिल जमा करें या खाना खाएं 2 वक्त का, 2 वक्त की रोटी आपने उनसे छीन ली है। 20,000 कमाने वाले को आप 20,000 बिल भेज रहे हैं महीने का, वो कहाँ से बिल जमा करवाएंगे? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो रिपोर्ट जारी की है एनुअली, उसके अंदर ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 42% पे पहुंच गई है, जिसके अंदर खाने पीने की अशियाँ वो सबसे ज़्यादा महंगी हुई हैं। टमाटर 320% महंगा हो गया है, प्याज 400% महंगा हो गया है। आपने लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली है। आप पेट्रोल महंगा कर देते हैं जब चाहे महंगाई कर देते हैं, जब चाहे बिजली महंगी कर देते हैं, जब चाहे आपका दिल करे महंगाई, आलमी सतह पे हर चीज़ का रेट कम हो रहा है, आपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी कर दी है। अगर आपने यही सब कुछ करना था, अगर मुल्क के अंदर आपने आके यही सब कुछ करना था, आप तो कीमतें कम करने के लिए आए थे। आप तो PDM की सारी जमातें इकट्ठी होकर जो महंगाई मार्च काट रही थी, महंगाई या मुल्क के अंदर इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने महंगाई कर दी है, लोग भूखे मार रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोगों के पास पीने के लिए कुछ नहीं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं बची, लोग मर रहे हैं भूख से, लोग जीना मुश्किल हो गया। आप तो ये कहते थे, आप तो महंगाई मार्च करते थे। फजलुर रहमान साहब कहाँ कंटेनर आपका चला गया? आए हैं लेके कंटेनर, आप महंगाई के ऊपर मार्च करें। आए दिन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने चीज़ों को महंगा किया होता है, आपकी इसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। आपको सिर्फ अपने केसेस से फुर्सत नहीं है। आपने जो नैब तरामीम की हैं वो भी आपने नैब को टूथलेस कर दिया है। आपने नैब के जो दांत थे वो सारे निकाल दिए हैं। उसके खिलाफ अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं तो आपको वो भी चुभना लग पड़ा कि इमरान खान क्यों गया हाई कोर्ट के अंदर। क्यों ना जाएँ भाई, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क भी है, आम लोग किधर जाएँ? अगर आप लोगों ने, अपने चंद लोगों ने आके अपने फ़ैसले करने हैं, मुल्क के पूरे 22-23 करोड़ लोगों के ऊपर अपने आके फ़ैसले मुसल्लत करने हैं, तो लोगों को मार दें। फिर लोग किधर जाएं? आप अपने लिए कानून आसान कर ले, लोगों के लिए आप मुश्किल कर दें। एक आम बंदा 2 वक्त की रोटी के लिए अगर चोरी कर ले, उसको उठा के आप जेलों में डाल देते हैं।
आप बड़े डाके डालें, आप अरबों रुपए के डाके डालें, खरबों के डाके डालें और आपको कोई भी ना पूछे। क्यों भाई, आप कौन हैं? क्यों ना पूछें? नैब ना पूछे आपको? क्यों ना पूछे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जो नैब में इन्होंने तरमीम करके नैब को टूथलेस किया है, उसके खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और इसके खिलाफ इनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि जवाब दें आगे जी, आपने क्यों नैब के कानून के साथ छेड़छाड़ की है। जवाब देना पड़ेगा अब आपको, सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ वही सलूक होगा, वही आपके साथ निपटा जाएगा, वैसे ही आपके साथ निपटा जाएगा जैसे आप काबिल हैं। अब हम सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने नैब के अंदर तरमीम क्यों की, आपने किन लोगों को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया, महंगाई जो कर रहे हैं किन की बिना के ऊपर महंगाई कर रहे हैं, किसको खुश करने के लिए मुल्क का ये हालात किया गया है, मुल्क के अंदर तबाही मचाई गई है। ये अब आपको जवाब देने पड़ेंगे और हम आपसे ये जवाब मांगते रहेंगे। जब तक आप जवाब नहीं देंगे हम आपसे सवाल करते रहेंगे। अब मैं आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ जो अमेरिका से आई है। वो रिपोर्ट डायरेक्टली उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर वो रिपोर्ट शाया की गई है। फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है जिसने ये रिपोर्ट छापी है और जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस जो वेबसाइट है फॉरेन पॉलिसी की, उन्होंने उस वेबसाइट को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी है। मैं अभी ट्राई कर रहा था उस वेबसाइट को ओपन करने की, लेकिन वो वेबसाइट ओपन नहीं थी हो रही। ये इनकी हरकतें हैं कि लोगों तक ये सच नहीं जाने देते। तो वो रिपोर्ट क्या है मैं आपको उसका शॉर्ट समरी बता देता हूँ। और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान के दो मकबूल तरीन लीडर हैं, जिसका उन्होंने पहला जिक्र किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, कि पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर आया तो वो इमरान खान है। और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इमरान खान से इतनी डर गई है, इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है कि इनको लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है। लोग भूख से मरे, प्यास से मरे, इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर, इकानमी तबाह हो रही है, मुल्क के हालात सारे तबाह कर दिया मुल्क को। सैलाब आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई इमदाद पहुंच रही है, ना उनके पास कोई मीडिया का या उनके पास कोई हुकूमत का नुमाइंदा जा रहा है। लेकिन एक काम कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि ये इमरान खान को किसी ना किसी तरह नीचे कर लें, उसको साइड लाइन कर लें। तो उसको साइड लाइन करते करते ये खुद साइड लाइन होने के करीब पहुँच गए हैं। तो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे मकबूल तरीन लीडर करार दिया है। उन्होंने रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। खान को काबू करने के लिए चंद अच्छे ऑप्शंस के साथ शरीफ हुकूमत और पाक फ़ौज के मुंसलिक अनासर इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, ये उस रिपोर्ट में लिखा है। मज़ीद उन्होंने क्या लिखा रिपोर्ट के अंदर वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। सैलाब से इनकी कोई तवज्जो नहीं है, सैलाब में लोग मर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई सरदर्द नहीं है। इनकी एक ही सरदर्द है कि इमरान खान को कैसे हमने टैकल करना है, इसको किसी ना किसी तरह हमने इसकी मकबूलियत को कम करना है। इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। मज़ीद उन्होंने कहा पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त महवर इमरान खान है, जिसे अप्रैल में आउस्टेड किया गया था यूएस बैक रजीम चेंज ऑपरेशन करके। ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला गया, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो वो किस तरह किया गया था, यूएस बैक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है। उस रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इमरान खान को निकाला गया है। रिपोर्ट बहुत लंबी है, उसने और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि रिपोर्ट ने ये लिखा हुआ है, जो फॉरेन पॉलिसी ने मैगज़ीन पब्लिश किया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त मुल्क की सारी पॉलिटिकल जमातों को बशमूल न्यूट्रल्स को इस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया हुआ है कि वो इस साल में इलेक्शन करवा के रहेंगे। मज़ीद ये कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इलेक्शन जल्दी करवाने के हामी नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत इस टाइम इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये इस सिचुएशन में इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान इनको 2/3 मेजॉरिटी से मात दे देगा, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। आप पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उसको बैन करें, अमेरिका के अंदर उसके लिए आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका ने खुद उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया उसकी मकबूलियत को लेकर। और जो बड़ी पेशेंट गोई हुई है, मैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरी जानिब भी जब भी मरियम नवाज़ साहबा या इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर देते हैं कि जी हमने अब सैलाब ज़दगान इलाकों का दौरा करना है, तो वहाँ पे प्री प्लान्ड इनका जो एक ऑपरेशन होता है वो शुरू हो जाता है। जो उधर वॉलंटियर सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे होते हैं वो इनकी आवबका में लग जाते हैं, इनके लिए वो प्रोटोकॉल में शुरू हो जाते हैं, फूल निछावर हो रहे हैं, जैसे कोई बड़ी मलका आ रही है, बहुत बड़ा शहज़ादा आ रहा है, बड़े प्रोटोकॉल लग रहे हैं,
रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं, ये सैलाब ज़दगान के विज़िट को जा रहे हैं, उनकी मदद के लिए जा रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप प्री प्लान करके ना जाएं, आप अचानक जाएं उनके पास और उनकी इमदाद जो आप कर सकते हैं करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करते हैं जी, पहले 2 दिन पहले ऐलान करते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं। और जो मरियम नवाज़ है उसको बड़ा शौक है कॉपी करने का। कभी वो अंजेलिना जूली को कॉपी करती है, कभी वो अर्तुगरुल ड्रामे में जो एक्ट्रेस थी उसको कॉपी करती है। तो इसको बड़ा शौक है लोगों को कॉपी करने का। वो शहज़ादी पाकिस्तान के अंदर आई थी, इसने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो ये इतनी दिमागी मरीज़ बन चुकी है, इसकी इतनी जहनीत बन चुकी है कि ये जिस भी अपने से ऊपर बंदे को देखते उसको कॉपी करना शुरू कर देती है। तो ये उधर सैलाब ज़दगान में भी गई है और इनके ऊपर इतना प्रेशर खान साहब ने डाल दिया हुआ कि स्पीच करते हैं तो स्टेज टूट जाते हैं। शेख रशीद साहब ने मौजूदा हालात के ऊपर बड़ी शानदार एक पेशन गोई की है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ कि शेख रशीद साहब ने इसके बारे में क्या कहा है। कहते हैं जी, सितंबर और अक्टूबर सितमगर महीने हैं, ये सियासी बुनचाल लाएंगे। नून और शीन ही आमने सामने नहीं, PDM भी टूट फूट का शिकार होगी। आयनातियाँ तंजलियाँ तब्दीलियाँ और अहम अदालती फ़ैसले इन्हीं 2 महीनों में होंगे। सैलाब के बाद ग़ज़ाई और वबाई बहरान आएगा। नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट शहबाज शरीफ खुद बनेंगे। ये सच है, ये मैं आपको बता दूँ ये कैसे सच है। नवाज शरीफ साहब के बारे में शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया हुआ है कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे उनके खिलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो ये ऐलान पहले ही कर दिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब अब आने का सोच रहे थे कि मैं अक्टूबर से पहले पहले पाकिस्तान में जाऊंगा, लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसकी वजह यही है कि वो पाकिस्तान आएंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। अब या तो शहबाज शरीफ साहब यू टर्न लेंगे तो फिर ही नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे, तो या फिर उनको उठा के जेल में डालेंगे। अब दोनों में से एक काम तो होगा। बल्कि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, इसकी हसासियत को समझा जाए और अच्छे फ़ैसले किए जाएँ, दुरुस्त फ़ैसले किए जाएँ। यही वक्त है, दुरुस्त फ़ैसले करेंगे तो मुल्क को हम तबाही से बचा सकते हैं। और अगर हमने टाइम के ऊपर दुरुस्त फ़ैसले ना किए तो जो मुझे चीज़ आगे नज़र आ रही है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात है। पाकिस्तान के लिए आगे बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हमें अरसा लग जाएगा। 2010 का सैलाब आया था, आज तक हम उस सैलाब को भूले नहीं हैं। उस सैलाब की तबाहकारियाँ आज भी जाके देखें उधर कायम है। 12 साल गुजर गए हैं। 2005 का ज़लज़ला आया था, उस इलाके में जाके देखें, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है बन सका 2005 से पहले वाला। अभी भी उधर रोड टूटे हुए हैं, पुल टूटे हुए हैं। 17 साल गुजर गए लेकिन अभी तक उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका। आप कैसे ये कर लेंगे सारा कुछ? आप कहते हैं जी हम 2 साल के अंदर अंदर सैलाब मुतासरीन को सारी बहाली कर देंगे, आप हमें वोट दें। आप इस तरह वोट मांगेंगे? अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।